नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार, पाकुड़ में विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन। राहुल दुबे गैंग की बड़ी साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। फायरिंग से पहले 2 गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद। चार श्रम कानून पर गरजे कोल मजदूर, बागमारा में यूनियन सम्मेलन, 12 फरवरी को हड़ताल का ऐलान। ड्यूटी पर पहुंचे नाइट गार्ड की रस्मई मौत, 100 रखकर सड़क जाम, 3 लाख मुआवजे पर बनी सहमति। कोयला माफिया पर बड़ा प्रहार, दामोदा कोलियरी में अवैध मुहाने सील, मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त अधीर रंजन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन देलहाव योजना के अंतर्गत 48 कृषकों को अंतर्राज्यीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत भोपाल में स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान एवं भारतीय मुद्रा अनुसंधान संस्थान में 5 दिवसीय भ्रमण से प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। इस दौरान उपायुक्त ने जाने वाले सभी कृषकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषकों ने बताया कि इस तरह के भ्रमण के मुख्य उद्देश्य नई कृषि पद्धतियों, सिंचाई तकनीकों और मिट्टी प्रबंधन के बारे में सीखना, उन्नत कृषि उपकरणों और मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का उपयोग समझना, दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस की बेहतर नस्लों और उनके प्रबंधन की जानकारी लेना, किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई रणनीतियाँ सीखना, दूसरे राज्यों के किसानों से बातचीत कर उनके अनुभवों से सीखना सरकार की यह बेहतर पहल है। आत्मा की ओर से मध्य प्रदेश के ICAR इंस्टीट्यूट कृषि मशीनरी में ये लोग प्रशिक्षण और परिभ्रमण के लिए जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? कुल 48 किसान जा रहे हैं। क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा? इन लोगों को कृषि मशीनरी से संबंधित प्रशिक्षण और सॉइल लैब है, वहाँ मिट्टी का एक प्रमुख संस्थान है, वहाँ कुछ मिट्टी के लोग बारीकी को सीखेंगे। इस उद्देश्य से जा रहे हैं। ठीक, कितने लोग हैं? कुल 48 किसान हैं। कितने दिनों तक प्रशिक्षण होगा? इनका प्रशिक्षण 5 दिवसीय है, जिसमें 1 दिन जाना 1 दिन आना, कुल मिला के 7 दिन का। तो कहाँ कहाँ से सब लोग हैं? ये धनबाद जिले के सभी प्रखंडों से कुछ किसान हैं, कुछ प्रखंड से 4 हैं, किसी से 5 हैं, सभी प्रखंडों से किसान हैं। कितना बेहतर पहल है ये धनबाद आत्मा की ओर से एक बेहतर पहल है, जो कि किसान अपने भारत के प्रमुख संस्थान में जाएंगे, वहाँ से जो सीख के आएंगे और दूसरे किसानों को भी सिखाएंगे। ये उद्देश्य है और अच्छी तकनीक से सीख के आएंगे और किसानों को प्रेरित करेंगे। जो खर्चा है आने जाने का, रहने का, किनके द्वारा किया जा रहा है? ये झारखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है। किसान निःशुल्क जा रहे हैं, इनका सिर्फ कपड़ा लत्ता, खाना पीना, रहना सब सरकार की ओर से खर्च की जा रही है। कहाँ भोपाल में रहने की व्यवस्था है? भोपाल में लोग ICAR के जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ किसानों का एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में लोग रहेंगे। पाकुड़ को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कराने की दिशा में एक अहम पहल की गई है। इसी क्रम में एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका संयुक्त रूप से उद्घाटन समेकित जनजाति विकास अभिकरण के निदेशक अरुण कुमार एक्का, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन और समाज कल्याण विभाग की राज्य स्तरीय कंसल्टेंट अरुंधति भट्टाचार्य ने किया। कार्यशाला में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, डायन प्रथा, घरेलू महिला हिंसा और मानव तस्करी जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बने कानूनों की जानकारी दी गई। साथ ही इन कुरीतियों के नाश में पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, जलसहिया, पुलिस, बाल संरक्षण इकाई और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में मौजूद प्रतिभागियों से अपील की गई कि वे समाज में जागरूकता फैलाकर इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने सामाजिक कुरीतियों के दुष्प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। आज हम लोग यहाँ पे पाकुड़ में एक मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किए हुए हैं, जिसमें यहाँ व्याप्त जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जैसे कि डाइन प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया और डाइन प्रथा हो गया, अशिक्षा हो गई, इस सबको लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किए हैं, जिसमें हर क्षेत्र से हम लोगों ने लोगों को बुलाया है। जैसे कि धर्मगुरु भी आए हुए हैं, हर धर्म के गुरु आए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सेविका है, सहायिका है, जल सहिया है, मुखिया है, ग्राम प्रधान है और हजारीबाग में अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है,
जहां उरीमारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने राहुल दुबे गैंग की फायरिंग की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में गिरोह के एक सक्रिय सदस्य और एक महिला सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि 18 जनवरी को उरीमारी स्थित एक कोलियरी कंपनी से रंगदारी नहीं मिलने के बाद गिरोह द्वारा दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की योजना बनाई गई थी। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसआईटी टीम गठित कर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया और छापेमारी के दौरान एक होटल के पास से राजदीप साव को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस कार्बाइन, पिस्टल और जिंदा गोलियां बरामद हुई है। वहीं उसके निशानदेही पर हेंदेगिर गांव से महिला सदस्य मुनिका कुमारी को पकड़ा गया, जिसके घर से AK-47 और SLR राइफल के मैगजीन समेत हथियार मिले हैं। एसडीपीओ ने बताया कि इस कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक घटना टल गई है और आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक हजारीबाग महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उरीमारी थाना अंतर्गत राहुल दुबे गैंग के कुछ सदस्य किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में उरीमारी थाना प्रभारी द्वारा जांच टीम बनाई गई उनके नेतृत्व में, और हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग लगाए थे। इसी क्रम में एक व्यक्ति, राजदीप नामक एक व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से कार्बाइन, पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ था। उसके निशानदेही पे हम लोग ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से AK-47 और SLR की मैगजीन और एक पिस्टल बरामद किया है। उन लोगों की हम लोग विधिवत गिरफ्तारी की है, आज उसको माननीय न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं। राजदीप पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और उनका आपराधिक इतिहास है। बघमारा कतरा क्लब में राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर यूनियन का प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक कुमार जयमंगल सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष अनुपमा सिंह मौजूद रही। सम्मेलन का मुख्य फोकस केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कानूनों पर रहा। वक्ताओं ने इन श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए कहा कि इन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार जयमंगल सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां देश को विभाजन की ओर ले जा रही है, जो आने वाले समय में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकती है। सम्मेलन में आगामी 12 फरवरी को पूरे कोल इंडिया में हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसे ऐतिहासिक बताया जाए। मनरेगा में राष्ट्रपिता का नाम का बदलाव किया गया, उसका विरोध में हम लोग ने ये रखा था। और साथ ही साथ जो लेबर कोड, जो ये ड्राफ्ट रेडी कर रहे हैं लेबर कोड लागू करने के लिए, उसके विरोध में हम लोग ने ये रखा था। 12 तारीख को, 12 फरवरी को पूरे इंडस्ट्री ऑल, हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल ऑल और चारों सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इंटक, HMS, ATEC, C2, हम लोग ने भारत बंद का ऐलान किया है। उसके लिए हम लोग ने 4 लेबर कोड में क्या खामियां है कि आप विरोध कर रहे हैं? 4 लेबर कोड में तो सबसे बड़ी खामियां ही ये है कि आपको पहले तो लेबर कोड में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेबर एक्ट की रजिस्ट्रेशन की मान्यता आपकी समाप्त होगी। दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी समस्या है कि आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट आपको कभी भी कंपनी दे सकती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आपका परमानेंट जॉब का है ही नहीं। जो भी आपको जॉब आगे आने वाले समय में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसमें टर्म जॉब लिखा रहेगा, परमानेंट जॉब नहीं लिखा रहेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप संगठन के द्वारा, मजदूर संगठन के द्वारा अगर आप धरना प्रदर्शन भी देते हैं, विरोध भी करते हैं, तो उसमें भी आपका हाजिरी कटेगा। उसमें भी लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होते हुए आपको कभी भी कंपनी नौकरी से बैठा सकती है। ऐसे तमाम त्रुटियां हैं जो लेबर कोड में लागू। धनबाद के सराड़ा क्षेत्र स्थित कोलफील्ड स्कूल में स्वर्गीय विश्वनाथ गिरी की पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। मौके पर स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षाविदों, समाजसेवी और परिजनों ने स्वर्गीय गिरी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नम आंखों श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्वर्गीय बीएन गिरी के पुत्र नवीन गिरी ने बताया कि कोलफील्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के संस्थापक और धनबाद के जाने माने शिक्षाविद बीएन गिरी ने स्तर के दशक में मिशनरी स्कूलों से अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की शुरुआत की है। उनके निधन से धनबाद के शिक्षा जगत को पूरी नीयत क्षति हुई है। मौके पर डॉक्टर अमिता बागची, पीयूष कौशल, राजीव कुमार सिन्हा सहित कोलफील्ड परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। दिनांक 19/1/2026 को स्वर्गीय विश्वनाथ गिरी, जो कि संस्थापक और प्रचार्य, एक शिक्षाविद धनबाद के रहे, उनका हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं, जिसमें भजन संध्या के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ मल्यार्पण किया गया। कई गण्यमान्य विशिष्ट व्यक्ति आए। यही कार्यक्रम रहा। कितनी पुण्यतिथि है ये 2वीं पुण्यतिथि है। जामताड़ा शहर के एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट में कार्यरत नाइटगढ़ की संदिग्ध हालत मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दुलाडी गांव निवासी लखन महतो के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि लखन महतो एक दिन पूर्व पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में ड्यूटी पर पहुंचे थे, लेकिन सुबह उनका शव मिलने से हड़कंप मच गया।
सहकर्मियों के मुताबिक जब सुबह काफ़ी देर तक लखन महतो नहीं उठे तो उन्हें जगाने पहुंचे। हालत गंभीर देख तुरंत एम्बुलेंस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की खबर मिलते ही परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे और 100 को अपार्टमेंट के सामने मुख्य सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे घंटों यातायात बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ लंबी बातचीत के बाद अपार्टमेंट मालिक की ओर से 3 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी, जिसके बाद जाम हटाया गया। लखन महतो जो थे वो पाहन टावर जो हम लोग का बन रहा है जामताड़ा में, उसमें वो गार्ड के रूप में नियुक्त थे। ठीक है, उसके बाद उनका जो है प्रेशर का थोड़ा सा बीमारी था, हल्का फुल्का जो भी था, आकस्मिक उनका घटना हुआ है। बाकी जब हम लोग गए सारा चीज़ देखे तो उनका परिवार सबको बुलाए, खबर दिए, उसके बाद जो है उनको जो घटना हुआ है उसके मुआवजे के तौर पर उनको एक चेक और कैश नगद में 1 लाख रुपया और 2 लाख का चेक देके। भारतीय जीवन बीमा निगम के 71वें जीवन बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण दिवस के अवसर पर हजारीबाग मंडल कार्यालय में एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बीमा कर्मचारियों संघ के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और देशवासियों को राष्ट्रीयकरण दिवस की शुभकामनाएं दी। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के बाद से LIC लगातार आम जनता के विश्वास की सबसे मजबूत संस्था बनी हुई है। हालांकि उन्होंने सरकार द्वारा लाए गए बीमा संशोधन कानून पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीयकरण की मूल भावना को खतरा है। उन्होंने साफ किया कि इसके खिलाफ बीमा कर्मचारी एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। और भारत सरकार को जो है हम लोगों ने लगभग 55 लाख करोड़ रुपया जनता की जो छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके देश के विकास के लिए दिया है। प्रति वर्ष भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार को 10,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा टैक्स के रूप में देती है। इस साल भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार को अधिशेष के रूप में 7800 करोड़ रुपया जो है दिया है। इसके अलावा बीमा धारकों के बीच में 56,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा बोनस के रूप में हमने बांटा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना जिस उद्देश्य के लिए पंडित नेहरू और CD देशमुख ने किया था उसमें हमने सफलता पाई है और आने वाले दिनों में भी हम लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि बीमा उद्योग के निजीकरण के नाम पर या इसके कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के नाम पर जो FDI 100% किया गया है, इस नीति को आप वापस लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बीमा उद्योग को मजबूती के लिए सरकार। बगमारा से कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तस्वीर सामने आई है, जहां BCCL एरिया नंबर 1 के दामोदा कोयलरी में अवैध कोयला खनन पर शिकंजा कसते हुए कई अवैध मुहानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई दामोदा कोयलरी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय के पीछे संचालित हो रहे अवैध खनन स्थलों पर की गई है। इस संयुक्त अभियान में BCCL एरिया 1 की TI से बोकारो, झरिया थाना पुलिस और कोरियर प्रबंधन की टीम शामिल रही। लगातार कई दिनों से चल रही सख्त कार्रवाई से अवैध खनन में शामिल तत्वों को हड़कंप मच गया है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इन मुहाने में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही थी, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंच रहा था। वहीं BCCL और CISF अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षेत्र में नियमित निगरानी, संयुक्त छापामारी और मुहाने की भराई जैसे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि कोयला माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। स्थानीय लोगों ने भी इसे सख्त कदम का स्वागत किया। देखना होगा कैसे पूरी कोयला चोरी पर रोक लग पाती है। बागमारा के BCCL रोड 2 के अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। सोमवार को CISF, BCCL प्रबंधन और बागमारा पुलिस की संयुक्त टीम ने सिद्धबोकी गांव के संयुक्त संचालित अवैध कोयला मुहानों पर छापामारी की है। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से बनाए गए कई मुहानों की भराई की गई है। डोजरिंग कर मुहाने भरे गए ताकि कोयला चोरी की गतिविधियां पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इससे पूर्व में भी सिद्धपोका में कार्रवाई हो चुकी है। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और सभी अवैध मुहानों को पूरी तरह बंद कर दिया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन न सिर्फ सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे जान माल का भी गंभीर खतरा बना हुआ है। BCCL प्रबंधन और प्रशासन ने साफ कहा कि अवैध कोयला कारोबार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी ऐसे इलाकों में नियमित छापामारी कर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इस कार्रवाई के बाद अवैध कोयला कारोबारों से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। धनबाद के कुमारदुई में पूर्व विधायक संजीव सिंह का भव्य स्वागत किया गया। पंचायत में यूनियन द्वारा आयोजित बनभोज कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे संजीव सिंह का भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में काली मुंडा के सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार अभिनंदन किया। जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और फूल मालाओं, गुलदस्ता और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। संजीव सिंह ने कहा कि उनका मुलाकात कार्यकर्ताओं से उन्होंने हालचाल जाना है, पुराने साथियों से आत्मीय संवाद किया है। इस दौरान संजीव सिंह ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार के पास संसाधनों की कमी है, जिसके कारण राज्य का विकास ठप हो गया है। उन्होंने सरकार से स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। मौके पर कई भाजपा नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
यहाँ पर अपने साथियों के द्वारा जो है चिरकुंडा में ही एक स्थान है जहाँ पर वनभोज का कार्यक्रम किया गया था और नए साल के उपलक्ष्य में जो आपस में लोगों से दूरियां थी, जो संवाद नहीं था और काफ़ी दिनों के बाद जो यहाँ के जो हमारे नेता है या साथी हैं, सहयोगी हैं, तो ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो उसी के बहाने एक कार्यक्रम था और वहाँ उपस्थिति हुई। वहाँ कार्यक्रम करके भूपेंद्र जी के आवास पर आज मुलाकात हुई। चूँकि एक परिचय तो पहले से था लेकिन मुलाकात नहीं थी और धनबाद आने के दौरान मुलाकात हुई, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत इस जगह पर आना नहीं हुआ था। तो यहाँ पर इनके आवास पर भी आकर बातचीत हो रही है। सरकार के पास जो भी विकास का जो एक मापदंड है उसमें कमी आई है, वो नहीं हो पा रहा है। अब अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और उसके वजह से विकास कार्यों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये बात जब हम रांची में थे वहाँ भी स्थानीय पत्रकारों से हमने ये बात कही थी कि ये समस्याएं आ रही हैं, तो राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये लगता है कि ये और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में भी बुजुर्गों को या काफ़ी लोगों को जो सहायता सरकार के तरफ से मिलती थी वो मिलना बंद हो गया है। तो वो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रिया के पूर्व विधायक, जनप्रिय युवा नेता, मजदूर नेता बड़े भाई संजीव सिंह जी का अपने निरसा के धरती पे कुछ कार्यक्रम के निमित्त आज प्रवास हुआ। उसी प्रवास कार्यक्रम के बीच आज हमारे आवास पे अपने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मुगमा एरिया के मजदूर साथियों और श्रमिकों के साथ मिलना जुलने का कार्यक्रम आज रहा। उसी के संबंध में BCCL CB एरिया 12 के भी अपने मजदूर साथी आए हैं। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो स्थित JRD टाटा पार्क में आयोजित 14वीं वार्षिक पुष्प एवं सब्जी प्रदर्शन का समापन हुआ। इस दौरान उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में SP अजय कुमार, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डिविजनल हेड आशुतोष, टाटा स्टील के जनरल मैनेजर संजय रजौरिया सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। रंग बिरंगे फूलों और ताजी सब्जियों की प्रदर्शनी ने लोगों को आकर्षित किया। वहीं रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता ने बच्चों और युवाओं को रचनात्मक प्रतिभा का मंच दिया। वहीं यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को मजबूत संदेश देता नजर आया। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।